नमस्कार, डे नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। जौनपुर आगामी 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की पार्टियों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन कक्ष में नामांकन किया, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने भी पर्चे दाखिल किए हैं। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का माहौल गहमा गहमी भरा रहा। जिला शासन द्वारा तमाम कवायद को धता बताते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 का पालन न करते हुए आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नामांकन करने के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूलों, सड़कों, पानी, बिजली, रेलवे स्टेशन के बारे में दावे किए। सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। जहां एक तरफ बीते 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी क्षेत्र में करोड़ों के काम करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड से अपना नामांकन करने के उपरांत धनंजय सिंह ने कहा कि मल्हनी विधानसभा इस बार सीट जीतकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डालने वाले हैं। उन्होंने वर्तमान विधायक लकी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मल्हनी क्षेत्र को अपनी जागीर समझते हैं, जबकि उनके पिता स्वर्गीय पारसनाथ लगातार क्षेत्र विधायक मंत्री रहे, लेकिन विकास का कोई भी काम नहीं किए और न ही वर्तमान विधायक द्वारा कोई कार्य किया गया है। मैं लगातार क्षेत्र में रहा हूं और क्षेत्र की जनता मुझे विश्वास के साथ जीत दिलाएगी। वहीं बसपा पार्टी के सदर प्रत्याशी सलीम खान ने कहा कि जनपद में नगर विकास मंत्री द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। वह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह स्वस्थ हैं और कहा कि जीतने के बाद नगर की तमाम मूलभूत सुविधाओं, खासकर जान की समस्या, फ्लाईओवर की समस्या को प्राथमिकता से निपटाएंगे। वहीं निषाद राज पार्टी से प्रत्याशी रमेश सिंह ने कहा कि शाहगंज क्षेत्र जो प्रमुख समस्या है उसे उठा लूंगा। आज तक किसी चंद्रमा की समस्या को ठीक ढंग से उठाया ही नहीं। जीतने के बाद पहली प्रतियोगिता वहां की मांग है, उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए जौनपुर से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। मल्हनी जनता दल यूनाइटेड डेवलपमेंट इशू है। हमारी लड़ाई जाति संगठनों से है। जो जाति की एक वो बनी है उसको मिथक को तोड़ना है। हमको समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना। हमारी लड़ाई वहाँ किसी इंडिविजुअल पार्टी से नहीं है। जिस तरीके से जात की राजनीति हो रही, उस जात की राजनीति को तोड़ना है। समाज का हर वर्ग हमारे साथ रहे। ये अभी तक चला आ रहा, 20 सालों से सब लोग रहते हैं। वही हमारा प्रयास है कि समाज का सारा तबका हम लोगों के साथ रहे। समीकरण तो उपचुनाव में भी बदल जाता है। सत्तारूढ़ दल और उसके कुछ अधिकारियों ने बदमाशी नहीं की होती। यहाँ पर अधिकारियों ने तो पिछली बार ही उनका मिथक टूट गया था। इस बार भारी अंतरों से लोग चुनाव हारे। कृपया करके हमें उन लोगों के विषय में ना टिप्पणी करवाएं तो अच्छा है, हमारे लिए शोभा नहीं। अरे भैया, उनकर बाबू मंत्री भी रहे यहाँ पे कैबिनेट 5 साल मल्हनी में, और उसके बाद विधायक भी रहे, बाद में दिवंगत हुए। चलिए हम उनके विषय में अब नहीं कहेंगे चूंकि वो नहीं रहे, तो इसलिए कम से कम 10 साल से सपा ही रही है वहाँ पे, सरकार भी रही है 5 साल उनकी, तो इसलिए वो किसी दूसरे के ऊपर वो लोग सवाल नहीं खड़ा कर सकते। समाजवादी पार्टी के लोग, हमारी लड़ाई पार्टियों के साथ है, हमारी लड़ाई किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है। राजनीति में व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, ना मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करने पे विश्वास करता हूँ किसी के ऊपर। राजनीति में नीति, विचार और सिद्धांतों की आलोचना होनी चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए। हम लोगों का किसी से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। के बाद आप क्या भाजपा में? हम जेडीयू में, यार हमारी सरकार चल रही प्रदेश में, हम देश में एनडीए के साथ हैं। आप भाजपा की बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे चुनाव होते हैं जब कभी मान लीजिए कि किसी राज्य में हमारा गठबंधन है, किसी राज्य में नहीं है, उसके बाद चुनाव यहाँ से जीतने के बाद हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे मुझे क्या करना है। वो मैं नहीं डिसीजन ले सकता, हमारे पार्टी के नेता डिसाइड करेंगे, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, मेरे मुख्यमंत्री जी इसी से डिसाइड करेंगे। हम यहाँ से सीट उनको दे रहे हैं, ये मैं जी, मैंने मछली शहर से नामांकन किया। किस बात? सपा। क्या क्या होंगी आपकी मछली शहर विधानसभा के विकास? जी, मेरी जो प्राथमिकता है वो जो समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है वही है।
मैं चाहूँगी कि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले, जिसकी सिर्फ जुगलेबाजी हुई है पिछले 5 साल की सरकार में। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनूँ, हमारे समाज की महिलाओं का विकास हो, हमारे समाज की महिलाएं आगे बढ़ सकें। मैं हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा, मैं क्योंकि खुद एक डॉक्टर हूँ, मैंने अपने देश के एम्स हॉस्पिटल, जो आपको पता होगा, वहाँ से मैंने अपना MD फिनिश किया है। मैं एक सर्जन हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के और हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें एक प्रॉपर गाइडिंग मिले, जिसके बदौलत वो एक प्रॉपर एडुकेशन पा पाएँ, जिसकी वजह से हमारे मछली शहर के बच्चे भी अच्छी अच्छी जगह से एडुकेशन लेकर के हमारे क्षेत्र का विकास हो। जहाँ मैक्सिमम हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आ सके, हम हॉस्पिटल्स डेवलप कर सकें, सड़कें डेवलप कर सकें, रोज़गार दे सकें। और अभी तो बाकी आपको पता है समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे अपने चीज़ें लेके आ रही हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, सिंचाई फ्री होगा हमारे फार्मर्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कोशिश करेंगे कि 22 लाख हमारे रोजगार होंगे IT सेक्टर में, उसके अलावा सरकारी रोजगार होंगे। और मैं पूरी तरीके से बस ये कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा विकास आने वाला है, जिसमें आप पत्रकार भाई बंधु सब मेरे साथ हैं, और मेरा पूरा देश, मेरा मछली शहर जौनपुर और सब लोग मेरे साथ हैं। मुझे एक बहुत मूल्य कार्य के लिए यहाँ पे भेजा गया है, और मैं अपने जनता के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, और मैं अपने जनता के विकास के बारे में सोच रही हूँ। और मैं इस समय सिर्फ एक अर्जुन की तरह, मुझे एक चिड़िया की आंख दिख रही है, और वो आंख है मछली शहर का विकास। वहाँ के एक पर्सन का विकास होना चाहिए, और मुझे सिर्फ वो दिख रहा है। बाकी चीज़ों से मैं नहीं कुछ कहना चाहती। मुझे कोई चुनौती नहीं लग रही है। मैं सत्य बताऊं तो मछली शहर जो है वो सपा का गढ़ है, और अखिलेश भैया वहाँ से बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, और आप लोग भी उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी से आप लोगों को बहुत और मेरी बहन है, भदोही से बिलोंग करती हैं। उन्होंने अपना टिकट मुझे गिफ्ट दिया है, उनका टिकट नहीं कटा है। देती है, बड़ी बहन छोटे भाई को गिफ्ट देती है, ठीक है। और दूसरा विकास, स्वास्थ्य, चिकित्सा, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे मेरा विशेष ध्यान रहेगा। और अगले, ये तुरंत के काम नहीं होते हैं, 2 सालों में आप लोग परिवर्तन देखेंगे। 5 सालों में मरियाऊ रामपुर वही रह गई आपकी सरकार है, आपकी। अगली बार भाई साहब यहाँ जब आप इंटरव्यू ले रहे होंगे तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगी। क्या समस्या आपको मरियाऊ में क्या समस्या मरियाऊ? भाई साहब देखिए, स्वास्थ्य सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे काम हुआ है, थोड़ा काम बाकी है, उसे कंप्लीट करेंगे। जहाँ घंटों जाम लगता है उसका क्या करेंगे भाई? उस जाम की समस्या को पहले हम लोग पता करेंगे, जो से अभी आप बता रहे हैं। मेरा रमदियालगंज के इधर आना जाना कम होता है, मैं उसे